Range Rover Vogue. हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बिल्कुल तैयार हूँ और हम जा रहे हैं, आज 31 दिसंबर है। सो हम लोग जा रहे हैं लंदन का बड़ा मशहूर फायरवर्क देखने के लिए, जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन होती है। लास्ट 2-3 ईयर्स से कोविड की वजह से नहीं हो रही थी, बट इस साल वो फाइनली हो रही है और हम यहाँ पर हैं। सो व्हाई नॉट, जबकि काफ़ी ख्वारी का काम है। अभी शाम के 5 बजे हैं एंड वी आर लीविंग। हम अपने फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं, उनके घर से फिर हम थोड़ा फ्रेशन अप होके निकलेंगे और फिर हम जाएंगे लंदन आए, जहाँ पर ये है। हस्बैंड ने टिकट कोई आज से 6 महीने पहले ही बुक करा लिए थे, जो उनका स्पेसिफिक वीआईपी एरिया होता है उसके, ताकि करीब से हम देख सकें। वरना अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग प्राइस होते हैं। लेकिन सुना है कि बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत ज़्यादा मस्ती हो रही होती है और पिक पॉकेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं बैग वगैरह कुछ भी लेके नहीं जा रही हूँ और बिल्कुल कंफर्टेबल घर के अपने कपड़ों में। ये मैंने अपना बड़ा मज़े का पर्पल कलर का जंपर निकाल लिया है, वो पहन लिया है। साथ नीचे ट्राउज़र है, कंफर्टेबल सा जैकेट है और जंपर और ट्राउज़र के नीचे इनर भी है। थोड़ा बहुत मैंने मेकअप कर लिया है। लेट्स सी ये कब तक स्टे करेगा। बस अब शूज़ पहनेंगे और निकलेंगे। सो फाइनली बहुत सारे घंटों के बाद हम लंदन आए पहुंच गए थे और मैंने कैमरा इसलिए नहीं निकाला था या शूट इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थी। यहाँ पे जो हम अंदर इस एरिया में आए थे, वो हम आए थे 2.5 घंटे बाद, विच मीन्स कि हम 7 बजे यहाँ पहुँच गए थे और फिर हम लाइन में वेट करते रहे। फिर उन्होंने 9 बजे गेट्स खोले थे। गेट्स यानी कि बैरियर हटाए थे और फिर सब लोग जिनके पास टिकट था वो स्कैन करा के अंदर आए थे। अच्छा, यहाँ पे टिकट्स मिलते हैं तो टिकट्स लेने होते हैं। ये ब्लू एरिया है, यानी कि ये लंदन आई के बिल्कुल मुँह पर बिल्कुल सामने है, तो इसके टिकट्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। क्राउड बहुत तमीज़ का था और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन सारे फैमिली लोग ही थे। और देखें आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुजर रहा था, 12 बजे के करीब आ रहा था, लोग बढ़ते चले जा रहे थे। हमने अच्छा किया था हम पहले चले गए, क्योंकि हमने अपनी पसंद की जगह भी ले ली थी। हम बैठ गए थे फुटपाथ के ऊपर और उसी के ऊपर हम खड़े हो गए थे जब हमें खड़ा होना था। तो फायरवर्क्स देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर खड़ा होना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि हमें क्लियरली लोगों के सर से ऊपर जो है सारी चीज़ें दिखाई दी। वैसे तो इतने बड़े लेवल पे फायरवर्क्स हो रहे होते हैं कि सबको ही नज़र आ रहा होता है। इससे पहले आप लोगों में से कोई कमेंट करके पूछे, मैं पहले बता देती हूँ, टिकट्स की बुकिंग पहले से करानी होती है। और अगर आपके पास टिकट्स नहीं है तो आप कहीं बहुत दूर के एरिया में कहीं आगे जाके ही फायरवर्क देख सकते हैं। दूर दूर से मेन फायरवर्क आप नहीं देख पाते हैं। आसपास का सारा एरिया उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ था और आप अंदर बिल्कुल भी इंटर नहीं हो सकते थे विदाउट टिकट। London, we are 8 minutes away from the greatest fireworks display on the planet. London, are you ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
की नाइट मुझे पता चला सबर का फल मीठा होता है। एक्चुअली जितना हमने वेट किया था, फायरवर्क बहुत ज़्यादा हसीन थे, बहुत ज़बरदस्त थे और 3 साल से नहीं हुए थे, उन्होंने सारी कसर पूरी करी थी। फायरवर्क के साथ साथ जो म्यूज़िक था, जो डीजे सिस्टम था, इतने ज़बरदस्त लेवल पे, और जो सॉन्ग्स थे, और सॉन्ग्स या म्यूज़िक के साथ साथ फायरवर्क्स हो रहा था, लाइटिंग हो रही थी, बहुत हसीन लग रहा था। लंदन आए, सारे जो कलर्स थे, एंड मैंने फायरवर्क तो हो ही रहा था, साथ साथ जो वो कलर्स के शेड आ रहे थे ना, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। मैं बता नहीं सकती, कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था ये सब कुछ हमारे ऊपर आके गिरेगा अभी, ये सारी राइड्स, ये सब कुछ। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। आई वुड सजेस्ट कि जो जो जा सकता है वो ज़िंदगी में एक दफ़ा किसी फेमस जगह फायरवर्क्स ज़रूर देखें। जैसे कुछ दुनिया में सिटीज़ हैं जिनके फायरवर्क्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो एक दफ़ा अगर हो सके तो ज़रूर ये एक्सपीरियंस करें। Thank you for supporting Ukraine. This is the town which wants to open its hearts and homes to Ukrainian refugees. Slava Ukraini! London stands with all those around the world displaced by conflict, strife and the climate crisis. सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये था कि इन्होंने फायरवर्क पहले न्यू ईयर के तो कर लिए, उसके बाद डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने फायरवर्क्स किए ट्रिब्यूट देने के लिए या सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए। जैसे ये जो ब्लू में हो रहा था, जो थोड़ा सा मैंने आप लोगों को क्लिप शो कराया, वो यूक्रेन के लिए हो रहा था, उनके साथ सॉलिडेरिटी शो कराने के लिए जो उनकी कंट्री में हो रहा है। और आगे जो होना था, वो सबसे जो मुझे पसंद आया वो था क्वीन के लिए जो उन्होंने ट्रिब्यूट दिया, उसकी स्पीच के कुछ पार्ट्स प्ले करे। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service. Even with the most deeply held differences, treating the other person with respect and as a fellow human being is always a good first step towards greater understanding. Farewell, ma'am, and thank you for everything. फायरवर्क्स बहुत लंबे थे, बहुत ज़्यादा। मैं सब कुछ तो नहीं दिखा सकती थी, इतना खूबसूरत था, दिल चाह रहा था सब कुछ आप लोगों को दिखाऊं, बट शायद आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए बस जो मेरे बेस्ट बेट पार्ट्स थे वो मैंने दिखा दिए। और क्वीन के ट्रिब्यूट के बाद हमें लगा था बस अब फायरवर्क ख़त्म हो गया, लाइट शो होगा, और हम लोग बस सब लोग जैसे ही अपने फ़ोन्स वगैरह रखने ही वाले थे, एकदम से फिर से शुरू हो गया। और जो आखिरी इनका ट्रिब्यूट था वो था लव के लिए, लव फॉर एवरीवन एंड फॉर द वर्ल्ड। इट वाज सो ब्यूटीफुल। ये जो हार्ट बन रहे थे ना बीच बीच में, ये इतने खूबसूरत लग रहे थे। खैर इट वाज ब्यूटीफुल। और जो नीचे पानी से निकल रहे थे फायरवर्क्स, वो भी बहुत खूबसूरत थे एंड वाज अमेजिंग। बहुत दिल खुश हुआ। आई वुड हाईली रिकमेंड आप लोगों में से सब लोग एक दफ़ा ये ज़रूर एक्सपीरियंस करें। हम टीवी पे देखते हैं या हम दूर दूर से देख लेते हैं, उसकी बात अलग है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस मैंने किया ना, ये बहुत मज़े का था एंड इट्स वर्थ इट। देखें कैसा लग रहा है ना, सारे तारे सितारे आपके ऊपर आ रहे हैं। मैं बता नहीं सकती ये कितना खूबसूरत था।
फाइनली फायरवर्क्स ख़त्म हो गए थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कोई बदतमीज़ी नहीं हुई, कोई धक्कम पेल नहीं हुई। मैंने लाइफ में पहली बार देखा कि इतना बड़ा क्राउड था और कोई किसी को धक्का नहीं दे रहा था। जिसको जहाँ जगह मिल रही थी वो वहाँ जाके खड़ा हो गया था। सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे। बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो हम रात को वापस आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि वहाँ हलाल कुछ खाने को प्रॉपर्ली नहीं मिला, इसलिए हमने यहाँ पे आते ही हम रास्ते में ही थे तो हमने ऑर्डर कर दिया था और अब हम ये अपना मज़े से पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे। गार्लिक हब मिसिंग है और पार्टी करेंगे। क्यों मिसिंग है? ये है ना 2। मैंने 3 मंगाई थी, 3-4 मंगाई। नहीं, आपने एक ही मंगाई है ऑर्डर में। पिज्ज़ा के साथ एक है ऑलरेडी। हाँ तो 2 आपने एक ही मंगाई है, मैंने खुद देखी है। अच्छा दिखाओ। अब हम इसको खाते हैं और इन्जॉय करते हैं और फिर सो जाएंगे क्योंकि बहुत थक गए हैं। 7 बजे से वहाँ खड़े खड़े और 5 बजे से घर से निकले हुए थे, बट बहुत मज़ा आया। तो अब इसको एंजॉय करते हैं, खाते हैं। चलें जी, अब हमारा निन्नू टाइम शुरू हो गया है। बहुत थक गए, सुबह आप लोगों से बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह हम लोग काफ़ी लेट उठे थे क्योंकि एक तो थके हुए भी थे और बहुत लेट सोए भी थे, इसलिए सुबह उठ के फिर मैंने एक ब्रंच टाइप खुद ही घर पे बना लिया था। ये जो आप अंडा देख रहे हैं काली मिर्च से भरा हुआ, ये मेरा अंडा है। मुझे जर्दी अच्छी नहीं लगती तो मैं खाली वाइट वाला पार्ट जो है वो अपने लिए बना लेती हूँ। और पराठे बड़े मज़े के बनाए थे क्रिस्पी से, और आलू की सब्ज़ी बनाई थी थोड़ी सी। हस्बैंड के लिए ऑमलेट और सीख कबाब था। यानी कि हमने खूब मज़े से अपना नाश्ता किया पेट भर के। और फिर उसके बाद मैं लग गई थी अपने दूसरे काम पे। मुझे किचन में सारे मसाले वगैरह की जो बॉटल्स हैं वो क्लीन करनी थी और सेटिंग थोड़ी सी चेंज करनी थी। काफ़ी इंटेंस काम मेरे किचन में चल रहा है। सारी सेटिंग चेंज हो रही है क्योंकि अब मुझे बस जगह चाहिए और जो मैं IKEA से चीज़ें लाई थी उन सबको मैं सेट कर रही हूँ। फ़िलहाल जब सेट हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगी, तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने कैसे स्पेस मैनेज करी और कैसे जगह बनाई चीज़ों की। अभी काम पे लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा काम है और काम करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। Range Rover Vogue SE Sport, my favorite car. ये आंटी गाड़ी, छोटी गाड़ी। ये कैसी है? अच्छी है। कैसी है? ये इन्होंने कम से कम 2 घर मिला के बनाया है। एक घर है पूरा, इतना बड़ा। सारे कामों से फ्री होकर हमने सोचा कि थोड़ा बाहर निकलें, वॉक करने के लिए जाएं। तो हम अपने घर के बाहरी जो रोड है उसके ऊपर निकल गए थे। हमने वॉक वगैरह करी। काफ़ी देर वॉक करने के बाद फिर हम शाम में अंधेरा हो गया था जब हम घर वापस गए और उसके बाद फिर हमने डिनर वगैरह किया। और आज का व्लॉग बस यहीं तक है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, बहुत मोटिवेशन मिलती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।